हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, जब संविधान बना था तब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, परंतु आज भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही जवाब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही जवाब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? तो सही जवाब 22। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब 12 अनुसूचियां हैं। जब भारतीय संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। छठा प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो सही जवाब 8 अनुसूचियां थी। सातवां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सही जवाब राज्यों का संघ। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो सही जवाब अनुच्छेद 19। नौवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के द्वारा उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब अनुच्छेद 61। और महाभियोग का मतलब क्या है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 10वां प्रश्न, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही जवाब अनुच्छेद 110। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 249। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? सही जवाब अनुच्छेद 312। 13वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो सही जवाब अनुच्छेद 368। 14वां प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A में किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब नागालैंड को। और 370 किसे विशेषाधिकार प्रदान करता था? तो जम्मू एंड कश्मीर को, परंतु 370 को हटा दिया गया है। 15वां प्रश्न, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो सही जवाब राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी भी राज्य की सरकार संविधान को सुचारू रूप से लागू नहीं करवा सकती तो राष्ट्रपति शासन लगवाया जाता है, जो अनुच्छेद 356 में बताया गया है। 16वां प्रश्न, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक का उल्लेख है? तो सही जवाब अनुच्छेद 148। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? सही जवाब अनुच्छेद 51। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही जवाब अनुच्छेद 2। और भाग पूछा जाए तो भाग 1 है। 19वां प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो सही जवाब अनुच्छेद 32। 20वां प्रश्न,
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही जवाब अनुच्छेद 169। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब अनुच्छेद 335। 22वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सही जवाब अनुच्छेद 44। 23वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? सही जवाब अनुच्छेद 39A। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 24वां प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो सही जवाब अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है और नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। 25वां प्रश्न, भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गए हैं? तो सही जवाब अनुच्छेद 347। 26वां प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 149। 27वां प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निर्देश करता है? सही जवाब अनुच्छेद 17। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और भाग पूछा जाए तो भाग 3 में दिए गए हैं। और मूल अधिकार कितने हैं? तो पहले मूल अधिकार 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब मूल अधिकार 6 हैं। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही जवाब अनुच्छेद 57। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो सही जवाब अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? तो सही जवाब अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में काम नहीं करवा सकते। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 40। 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 75। 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 123। 35वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो सही जवाब अनुच्छेद 245। 36वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सही जवाब अनुच्छेद 253। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सही जवाब अनुच्छेद 324 और निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव कंडक्ट करवाता है। 38वां प्रश्न, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब अनुच्छेद 338 व अनुच्छेद 338A में है। 39वां प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति
द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352। भारत में राष्ट्रपति 3 तरीके से आपातकाल लगा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो सही जवाब अनुच्छेद 356। एक तो अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति 3 तरीके से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 40वां प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो सही जवाब संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। 368 के तहत भारत के संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, परंतु जो मौलिक अधिकार हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा। यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। 42वां प्रश्न, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब जम्मू एंड कश्मीर। 43वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 15 कहता है। 44वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो सही जवाब अनुच्छेद 371। 45वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब मिजोरम। 46वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 350। 47वां प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही जवाब अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दिया गया है। 48वां प्रश्न, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियंस, जो अंग्रेज भारत को छोड़कर 1947 में चले गए थे परंतु उनके वंशज भारत में रह गए थे, उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है और उनका प्रतिनिधित्व करने का अनुच्छेद 333 में प्रावधान दिया गया है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो सही जवाब अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। मैंने आपको बताया राष्ट्रपति 3 तरीके से आपातकाल लगा सकता है। तो अगर युद्ध की स्थिति हो तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। अगर संविधान को किसी राज्य में लागू नहीं किया जा सकता या कोई कठिनाई आ रही हो तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। अगर वित्तीय आपातकाल हो तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, परंतु अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। आज का अंतिम प्रश्न, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत का व्यक्ति किसी भी एक दूसरे राज्य में आ जा सकता है, आवागमन कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।